दोस्तों मेरे वीडियो बनाने का और अरबी सिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग यानी कि अलग है, क्योंकि मैं एक एक शब्द का मतलब बता करके उसका अर्थ बता करके अरबी बोलना सिखाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह आप अरबी जल्दी बोलना सीख जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और इसे शेयर लाजिम कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जूस, जूस को अरबी में कहते हैं असीर, असीर यानी कि जूस। संतरा का जूस, संतरे के जूस को अरबी में बोलते हैं असीर बुर्तकाल यानी कि संतरा का जूस। असीर अरबी में जूस को कहते हैं और बुर्तकाल अरबी में संतरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं संतरा का जूस, तो अरबी में बोलते हैं असीर बुर्तकाल। सेब का जूस, सेब के जूस को अरबी में कहते हैं असीर तुफ़ाह यानी कि सेब का जूस। असीर अरबी में जूस को कहते हैं और तुफ़ाह अरबी में सेब को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं सेब का जूस, तो अरबी में उसे बोलेंगे असीर तुफ़ाह। स्ट्रॉबेरी का जूस, स्ट्रॉबेरी के जूस को अरबी में बोलते हैं असीर फरावला यानी कि स्ट्रॉबेरी का जूस। असीर अरबी में जूस को कहते हैं और फरावला अरबी में स्ट्रॉबेरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं स्ट्रॉबेरी का जूस, तो अरबी में बोलेंगे असीर फरावला। मुझे चाहिए जूस, अगर हमें अरबी में दुकान पर यह कहना हो कि मुझे चाहिए जूस या मुझे जूस चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा असीर यानी कि मुझे चाहिए जूस। आना इबगा असीर, अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और असीर अरबी में जूस को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं मुझे चाहिए जूस, तो अरबी में बोलेंगे आना इबगा असीर। फ्रेश जूस चाहिए, अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि फ्रेश जूस चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे इबगा असीर ताजज़ यानी कि फ्रेश जूस चाहिए। इबगा असीर ताजज़, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और असीर अरबी में जूस को और ताजज़ अरबी में फ्रेश को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि फ्रेश जूस चाहिए, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे इबगा असीर ताजज़। ख़रीदना, हिंदी में हम कहते हैं ख़रीदना, तो ख़रीदने को अरबी में कहते हैं इस्तरी, इस्तरी यानी कि ख़रीदना। जाओ ख़रीदो, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, ये कहना हो कि जाओ ख़रीदो, तो हम अरबी में बोलेंगे रोह इस्तरी यानी कि जाओ ख़रीदो। रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं और इस्तरी अरबी में ख़रीदो या फिर ख़रीदने को कहते हैं। रोह इस्तरी यानी जाओ ख़रीदो। मैंने ख़रीदा, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैंने ख़रीदा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इस्तरी यानी कि मैंने ख़रीदा। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं और इस्तरी अरबी में ख़रीदा या फिर ख़रीदने को कहते हैं। आना इस्तरी यानी कि मैंने ख़रीदा। अभी जल्दी मैं मोबाइल ख़रीदा, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, ये बताना हो कि अभी जल्दी मैं मोबाइल ख़रीदा, तो हम अरबी में बोलेंगे हालियन आना इस्तरी जवाल यानी कि अभी जल्दी मैं मोबाइल ख़रीदा। हालियन आना इस्तरी जवाल, हालियन अरबी में अभी जल्दी को या फिर जल्दी जल्दी को कहते हैं और अना अरबी में मैं को कहते हैं और इस्तरी अरबी में ख़रीदा या फिर ख़रीदने को कहते हैं और जवाल अरबी में मोबाइल को कहते हैं। हिंदी में बोलेंगे अभी जल्दी मैं मोबाइल ख़रीदा, तो उसी को अरबी में बोलेंगे हालियन आना इस्तरी जवाल। आज मैंने ख़रीदा कपड़ा या फिर आज मैं कपड़ा ख़रीदा, इसे हम अरबी में बोलेंगे अलियोम आना इस्तरी मलाबिस यानी कि आज मैंने ख़रीदा कपड़ा। अलियोम आना इस्तरी मलाबिस, अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं और इस्तरी अरबी में ख़रीदा या फिर ख़रीदने को कहते हैं और मलाबिस अरबी में कपड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि आज मैंने ख़रीदा कपड़ा, उसी तरह हम अरबी में बोलते हैं अलियोम आना इस्तरी मलाबिस। यह मैंने ख़रीदा कल, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, ये बताना हो कि यह मैंने ख़रीदा कल, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा आना इस्तरी एम्स यानी कि यह मैंने ख़रीदा कल। दोस्तों एम्स अरबी में
गुजरे हुए कल को कहते हैं। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं। और इस्तरी अरबी में ख़रीदा या फिर ख़रीदने को कहते हैं। और एम्स अरबी में गुजरे हुए कल को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह मैंने ख़रीदा कल, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हाजा आना इस्तरी एम्स, यह किसने ख़रीदा। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ के बारे में किसी से पूछना हो और यह कहना हो कि यह किसने ख़रीदा, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मिन इस्तरी, यानी कि यह किसने ख़रीदा। हाजा मिन इस्तरी। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, मिन अरबी में कौन या फिर किसने को कहते हैं, और इस्तरी अरबी में ख़रीदा या फिर ख़रीदने को कहते हैं। हिंदी में बोलेंगे यह किसने ख़रीदा, तो अरबी में बोलेंगे हाजा मिन इस्तरी। पैसा दे दो मैं ख़रीदूँगा सामान। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि पैसा दे दो मैं ख़रीदूँगा सामान, तो हम अरबी में बोलेंगे जी फुलूस आना इस्तरी अगराद, यानी कि पैसा दे दो मैं ख़रीदूँगा सामान। जी फुलूस आना इस्तरी अगराद। जी अरबी में या फिर आतनी अरबी में दे दो या फिर देने को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसा को कहते हैं। अना अरबी में मैं को कहते हैं, और इस्तरी अरबी में ख़रीदूँगा या फिर ख़रीदने को, और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। पैसा दे दो मैं ख़रीदूँगा सामान, इसे हम अरबी में बोलेंगे जी फुलूस आना इस्तरी अगराद। माफ़ करना, माफ़ करने को अरबी में बोलते हैं मालिश। मालिश यानी कि माफ़ करना। माफ़ करना मेरे पास पैसे नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, किसी को ये कहना हो कि माफ़ करना मेरे पास पैसे नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश इंदना फुलूस माफ़ी, यानी कि माफ़ करना मेरे पास पैसे नहीं है। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं, और इंदना अरबी में मेरे पास को कहते हैं। फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि माफ़ करना मेरे पास पैसे नहीं है, उसी तरह हम अरबी में बोलते हैं मालिश इंदना फुलूस माफ़ी। माफ़ करना मैं भूल गया। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि माफ़ करना मैं भूल गया, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश अना नसीत, यानी कि माफ़ करना मैं भूल गया। मालिश अना नसीत। मालिश अरबी माफ़ करने को कहते हैं, और अना अरबी में मैं को कहते हैं, और नसीत या फिर इंसा अरबी में भूल गया या फिर भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि माफ़ करना मैं भूल गया, उसी को हम अरबी में बोलते हैं मालिश अना नसीत। माफ़ करना मेरी गलती है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि माफ़ करना मेरी गलती है, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना गलतान, यानी कि माफ़ करना मेरी गलती है। मालिश आना गलतान। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं, और अना अरबी में मैं या फिर मेरी को कहते हैं, और गलतान अरबी में गलती है को कहते हैं। हिंदी में माफ़ करना मेरी गलती है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना गलतान। माफ़ करना मैं झूठ बोला। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, इस तरह बोलना हो कि माफ़ करना मैं झूठ बोला, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना कज़्ज़ाब कलाम, यानी कि माफ़ करना मैं झूठ बोला। मालिश आना कज़्ज़ाब कलाम। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं, और अना अरबी में मैं को, और कज़्ज़ाब अरबी में झूठ को या झूठा को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि माफ़ करना मैं झूठ बोला, उसी को हम अरबी में बोलते हैं मालिश आना कज़्ज़ाब कलाम, यानी माफ़ करना मैं झूठ बोला। माफ़ करना मैं नहीं आऊँगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, किसी से ये कहना हो कि माफ़ करना मैं नहीं आऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना माईजी, यानी कि माफ़ करना मैं नहीं आऊँगा। मालिश आना माईजी। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं, अना अरबी में मैं को, और मैं अरबी में नहीं को, और ईजी अरबी में आऊँगा या फिर आने को कहते हैं। मालिश आना माईजी, यानी माफ़ करना मैं नहीं आऊँगा। माफ़ करना मैं वापस जा रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, इस तरह बोलना हो कि माफ़ करना मैं वापस जा रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना इर्जा, यानी कि माफ़ करना मैं वापस जा रहा हूँ। मालिश आना इर्जा। मालिश यानी माफ़ करना, और आना अरबी में मैं को कहते हैं, और इर्जा अरबी में वापस जा रहा हूँ या फिर वापस जाने को कहते हैं।
हिंदी में जैसे कहते हैं कि माफ़ करना मैं वापस जा रहा हूँ, उसी को अरबी में बोलते हैं मालिश आना इरजा। माफ़ करना मैं नहीं आऊँगा दोबारा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, इस तरह बोलना हो कि माफ़ करना मैं नहीं आऊँगा दोबारा, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना माइजी मर्रतानी, यानी कि माफ़ करना मैं नहीं आऊँगा दोबारा। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं, और अना अरबी में मैं को कहते हैं, और मा अरबी में नहीं को कहते हैं, और ईजी अरबी में आऊँगा या फिर आने को कहते हैं, और मर्रतानी अरबी में दोबारा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि माफ़ करना मैं नहीं आऊँगा दोबारा, उसी को अरबी में बोलते हैं मालिश आना माइजी मर्रतानी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।